नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। हवा में घुला जहर, मुश्किलों में शहर। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली वासियों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अक्टूबर में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, जहां औसत पॉल्यूशन रेट जो है वो है 2.5। आपको ये भी बताते चले कि लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण से पता चला है कि अक्टूबर में भारत के सभी बड़े 10 प्रदूषित शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ही हैं। इन शहरों में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, मेरठ, चरखी दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ शामिल हैं। और ऐसे में लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई लेवल में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां एक्यूआई 350 के पार है, तो कई जगहों पर 400 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। देखिए, चांदनी चौक की बात कर ली जाए तो 274 एक्यूआई लेवल है। आईटीओ 300 से पार यहां पर एक्यूआई दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में 310 एक्यूआई लेवल यहाँ पर दर्ज किया गया। तो कई इलाकों में लगातार यहाँ पर एक्यूआई में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो 302 वहां पर एक्यूआई दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 315। आप समझिए, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हवा में जहर घुल चुका है और मुश्किलों में शहर है, क्योंकि आमजन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि कोविड के बाद लोग मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अब पॉल्यूशन से बचने के लिए भी लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर जितने भी लोग जा रहे हैं वो बिना मास्क के नहीं जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार न्यूज़ 1 इंडिया भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप घर से निकलने में थोड़ा गुरेज करें। अगर आप घर से निकलते भी हैं तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। चलिए तो सीधा वर्षा का रुख कर लेते। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है वर्षा। दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल हो चुका है पॉल्यूशन की वजह से, लखनऊ का क्या हाल है? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल लगातार यहाँ का भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, दिवाली के बाद जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसमें राजधानी लखनऊ भी बेहाल हो रही है। देखिए, क्योंकि छठ पूजा के समय जिस तरीके से हर इलाके में भगवान सूर्य ने दर्शन दिए, लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण था, जिसकी वजह से काफ़ी देर बाद सूर्य उदय हुआ, तो जाहिर सी बात है राजधानी लखनऊ भी अब प्रदूषण के जो लेवल है उससे हाई होने लगा है। लगभग अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो एक्यूआई यहाँ का 274 बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार धुंध बनी हुई है, लोगों को आंखों में हल्की फुल्की जलन हो रही है, बीमारियों का जो अंदेशा है वो लगातार होने लगा है, तो जाहिर सी बात है राजधानी लखनऊ भी कहीं ना कहीं इससे अछूता हुआ नहीं है। क्योंकि प्रदूषण अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी अब हाई लेवल का दिखने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं और राजधानी लखनऊ की सड़कों पर अगर बात की जाए सुबह की तो मौसम उसी तरह बना हुआ है जैसे एक धुंध का बना होता है, जिससे प्रदूषण जो बढ़ता जाता है और बढ़ने की वजह से ही स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दयनीय होती जा रही है। वर्षा, अक्सर हम देखते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में फॉग की वजह से धुंधलापन देखने को मिलता है, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से वो स्मोक नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एक्यूआई लेवल हाई हो रहा है इसकी वजह से ये धुंध देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ठंड जब लगातार तेजी से बढ़ती है और बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से हमें धुंध देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से दिवाली के बाद लगातार एक्यूआई लेवल हाई होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से एक्यूआई लेवल लगातार हाई होते जाता है और हाई होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये प्रदूषण आम लोगों की वजह से भी काफी बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिवाली के बाद लोग पटाखे जलाते हैं, पटाखों की वजह से भी काफी ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ते जाता है और लगातार देखा जाता है कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण दिल्ली के बाद से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। वर्षा, बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि कई ऐसे राज्य जहां पर पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 51 से 100 एक्यूआई
होने पर संतोषजनक इस आंकड़े को काउंट किया जाता है। 101 से 200 के बीच मध्य माना जाता है, लेकिन 201 से 300 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब माना जाता है। 401 से 500 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में उसे दर्ज किया जाता है। 0 से 50 के बीच का AQI लेवल अच्छा माना जाता है, लेकिन 51 से 100 के बीच जो है वो संतोषजनक है। लेकिन 101 से 200 के बीच मध्य यानी कि मीडियम में ठीक है, लेकिन 200 से जैसे ही आंकड़ा बढ़ता है तो खराब श्रेणी में जाता है। 300 के आंकड़ा पार पहुंचता है तो ये बहुत ही खराब श्रेणी में से दर्ज किया जाता है, लेकिन जब 400 से पार पहुंचता है तो उसे गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। आप समझिए, दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है। हमारी सहयोगी वर्षा भी लगातार हमें बता रही है कि लखनऊ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों को वहां पर सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दिल्ली NCR में ग्रैप 2 के तहत पाबंदियां लागू की गई, लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई भी सुधार नहीं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के हर साल इसी तरीके की स्थिति रहती है। खासतौर पर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे पोल्यूशन का जो स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। आपने देखा कि दिवाली से पहले भी दिल्ली की यही स्थिति थी, दिवाली के बाद भी दिल्ली की यही स्थिति है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई इलाके हैं, खासतौर पर जहांगीरपुरी की बात करें, ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर जो AQI लेवल है वो 400 के पार है। इसके साथ ही कई ऐसे भी इलाके हैं वहाँ पर AQI लेवल 300 के पार है, चाहे ITO की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, मुंडका की बात करें। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भी कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ हवाओं में जो धुंध है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है, और पूरी तरीके से दिल्ली की जो हवा है ये कह सकते हैं कि जहरीली हो गई है। और पोल्यूशन का स्तर आप देखिए कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम कहीं न कहीं नजर आ रही है। हालांकि अभी जो है AQI लेवल की अगर हम बात करें उसमें जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, तमाम जो कवायद है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। खासतौर पे दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। और चूंकि दिल्ली जो है वो दोहरी मार झेल रही है पोल्यूशन का, एक तरफ हवाओं में जहर घुला हुआ है तो दूसरी तरफ आप देखिए यमुना नदी भी पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है और वो भी प्रदूषण से अछूती नहीं है। लगातार वहाँ पर झाग जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। खासतौर पे जो प्रदूषण से जिनको बीमारियां हो रही हैं उनको वहां पर भर्ती कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन मरीजों में भी लगातार इजाफा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। खासतौर पे RML अस्पताल की बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बाकायदा एक क्लिनिक जो है वो कहीं ना कहीं खोला गया था, जो प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र जिसका नाम दिया गया था। वहां पर ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको प्रदूषण की वजह से बीमारियां हुई है, चाहे वो सांस लेने में दिक्कत की बात करें या फिर स्किन रैशेस की बात करें, तो उनका जो इलाज है वो वहां पर हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो भी निश्चित रूप से शुरू हो जाती है। लगातार पॉल्यूशन पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके इतर यहाँ पर आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। पीयूष बने रहिएगा, सीधा राम जी का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, मैं आपके पीछे तस्वीरें देख पा रही हूँ, आप बताइए क्या ये फॉग है या स्मोक है? ये कुछ आपको बता दूं, ये क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोगों को जो धुंध है वो सुबह टाइम से काफी देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होते कि सुबह जो लोग टहलने वॉक के लिए निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आंखों जलन की समस्या और साथ ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दीपावली के बाद से लगातार बढ़ा रहा है। लोगों ने जब पटाखे छुड़ाए थे उस पटाखों की वजह से लगातार जो इसका जो वायु में जो प्रदूषण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो जहर घुलता नजर आ रहा है। सबसे बात है कि जब दीपावली त्योहार से पहले भारत सरकार ने लोगों तक पटाखे छुड़ाए, ना कि ऐसे पटाखे छुड़ाए जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण लगे, लेकिन लोग नहीं माने, लगातार इतने पटाखे छुड़ाए कि आज भी दीपावली को बीत जा रही है, 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कानपुर की तो करीब 234 के आसपास इस वक्त AQI है, जो कहीं ना कहीं जाता है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है। तो नगर निगम जो टीम है लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, लगातार
उन सभी क्षेत्रों में जो जंगल आधारित क्षेत्र है या फिर उन क्षेत्रों पे जहां पर जगह पटाखे छुड़ाए गए थे वहां पर इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। फिलहाल जो इस वक्त वायु प्रदूषण जो जहरीला हो गया वो लोगों के लिए पूरा घातक साबित हो रहा है। ऐसे में जो कानपुर जिला प्रशासन उन्होंने हॉस्पिटल जो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो सभी को शक्ति रही देती है। किस तरह कोई भी मरीज जो आंखें जलन की वजह से आ रहा है या फिर कुछ सांस में दिक्कत हो रही है उसको लेकर सारी व्यवस्थाएं की अलग से बेड जो वार्ड है उनको तैयार किया गया जिससे उनको प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके। लेकिन जो ये घातक है जो एक दवाई लगातार पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। उसको लगातार जब बीमारियों का भी शिकार हो रहा है। अब बिल्कुल राम जी, ये पॉल्यूशन लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। आऊंगी आपके पास सीधा एक बार वर्षा को रुख करते। वर्षा, लगातार हम देख रहे हैं लखनऊ में AQI लेवल में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से हर इलाके में AQI लेवल हाई होते जा रहा है उसको लेकर नगर निगम अब लगातार सतर्क है और हर तरीके से लोगों को मैसेज भी दे रहा है। लगातार जिन इलाकों में अगर बात की जाए जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा हाई है वहां पर कृत्रिम वर्षा के भी इंतजाम कराए गए हैं कि इन सब चीज़ों से भी AQI लेवल थोड़ा सा लो हो सके। इसके साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि लोग मास्क लगाकर निकले। सुबह के समय में जिस तरीके से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उन इलाकों में ना निकले जहां पर AQI लेवल ज्यादा हाई है क्योंकि उससे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखिए बीमारियों का अंदेशा हो जाता है इन सब चीजों से। लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर लोग सतर्क रहे और बीमारियां ना हो सके उसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम कर रहे हैं। सीधा यादराम का मैं रुख करूंगी, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यादराम। लगातार गाजियाबाद में भी स्थिति बद से बदतर हो रही है, आम जन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जो दिवाली को लेकर एक पटाखों को बैन को लेकर आदेश था वो एक हास्यास्पद साबित हुआ और दिवाली पर पटाखे जमकर चले और इन्हीं पटाखों के जलने के बाद जो स्थिति गंभीर थी वो और ज्यादा भयावह हो गई और इतनी भयावह हो गई कि 300 के पार का जो AQI है वो लगातार गाजियाबाद में चल रहा है। खास तौर पर मैं बता दूं कि प्रदूषण से मुख्य तौर पर सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन होती है। अभी फिलहाल अगर आंखों की जलन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो हवा में थोड़ा कम दर्ज किया गया है जिसकी वजह से आंखों में जलन थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो धूल और धुआं है वो लगातार सांस के मरीजों में परेशानी बढ़ा रहा है और लगातार जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इन मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोनी का जो AQI है वो 400 पार तक गया है और ये अपने आप में गंभीर बात है। यानी कि जो गाजियाबाद है वो एक तरीके से गैस का चैम्बर बना हुआ है और यहाँ पर जो सांस ले रहे हैं लोग वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं और लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले और कोई जरूरी काम हो। तो एक आपातकाल की स्थिति में बता दूं यहाँ पर बनी हुई है और गाजियाबाद में खास तौर पर जो AQI है वो लगातार हाई ही रहता है। नॉर्मल हालांकि हवा चली उससे थोड़ी राहत जरूर मिली मगर वो राहत इतनी नहीं है कि उसको अच्छे से मतलब ट्रीट किया जाए। और दूसरा ग्राफिक्स के जरिए अभी हम दर्शकों को समझा रहे थे कि कितनी संख्या में अगर AQI आता है और तो वो खतरनाक होता है। तो 200 से पार लगातार 300 से पार लगातार जो गाजियाबाद है वो बना हुआ है। हालांकि जो प्रयास है नगर निगम के वो जरूर कर रहा है, चाहे वो छिड़काव हो चाहे वो जागरूकता हो, लेकिन उससे इतना फर्क नजर नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति गाजियाबाद की अगर बात करें तो बहुत भयानक बनी हुई है और लगातार बिल्कुल यादराम, गाजियाबाद की भी स्थिति बद से बदतर है, लोग परेशान है। एक बार मेरठ का रुख करेंगे, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पीछे की तस्वीरें ये दर्शा रही है कि मेरठ वासियों का भी हाल कुछ ठीक नहीं। और देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर मेरठ की बात की जाए तो जहरीली सांसों के बीच यहाँ पर निकलना घर से बाहर दुश्वार हो रहा है, लोग परेशान है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। लेकिन सड़कों की अगर बात की जाए AQI लेवल की बात की जाए तो 300 पार मेरठ में मापा जा रहा है। मेरठ के पल्लवपुरम हो प्रतापपुर हो कई ऐसी जगह है जहां पर 300 के समीप AQI लेवल पहुंच चुका है। 200 के पार अगर बात की जाए तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में घर से बाहर निकलना लोगों के लिए हानिकारक है क्योंकि घर से बाहर अगर निकलते हैं तो AQI यानी जहरीली हवाओं में सांस लेना पड़ेगा और बीमारी से जूझना पड़ेगा। लगातार अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों के अंदर जिस तरह से भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, लोग बीमार होकर के पहुंच रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो एक नहीं बल्कि अस्पतालों की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। एक तरफ यहाँ पर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े होते नजर आते हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार जहरीली हवाओं के बीच यहाँ पर लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। दिवाली के बाद अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का
साफ निर्देश था कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे के अलावा पटाखे ना छोड़े जाए, लेकिन मेरठ के अंदर दब करके आतिशबाजी की जाती है, प्रशासन की तरफ से रोक लगाई जाती है, लेकिन चोरी छुपे लगातार जो पटाखे हैं उनको छोड़ा जाता है, जिसके चलते एनसीआर क्षेत्र में जो प्रदूषण की चादर है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, दिन निकल चुका है, 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जहरीली चादर है वो कहीं ना कहीं सड़कों को घेरती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रदूषण का कहर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर आयुक्त साहब की अगर बात की जाए तो साहब केवल कागजी घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए, छिड़काव की बात की जाए, पेड़ों की सफाई की बात की जाए, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। एक्यूआई के चलते लगातार अस्थमा हो, हार्ट अटैक हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, इस तरह की जो यानी कि पेशेंट कुल हैं, वो मिलाकर अतुल परेशान मरीजों है। की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पीयूष का रुख करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, आप बताइएगा, क्या आने वाले समय में दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर वासियों को क्या राहत मिल सकती है पॉल्यूशन से? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दिवाली से पहले की स्थिति क्या थी और अब दिवाली के बाद बदलती तस्वीर की स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम बात करें तो दिवाली के दिन थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ा था, लेकिन दिवाली से पहले भी जो स्थिति बनी हुई थी, दिवाली के बाद भी वो स्थिति फिलहाल कहीं ना कहीं बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि हर बार जो दावा है वो सरकार की ओर से किया जाता है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कड़े नियम लागू कर रहे हैं। खासतौर पे आपने देखा होगा कि कई जो नियम है वो भी कहीं ना कहीं लागू किए गए थे और अभी भी किए जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा कि ऑड इवन को लागू किया गया, इसके अलावा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके कैंपेन चलाया गया। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी अलग अलग जो कैंपेन है वो दिल्ली सरकार की ओर से चलाए गए थे। उसका थोड़ा बहुत असर देखने का जरूर मिला, लेकिन एक ही कारण नहीं होता है पोल्यूशन का। आप देखिए कि गाड़ियों की वजह से भी पोल्यूशन होता है, पराली की वजह से भी पोल्यूशन होता है, बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी वजह से भी पोल्यूशन होता है, नदियों में जो नाले डाले जा रहे हैं उसकी वजह से नदियाँ जो है वो दूषित हो रही हैं। तो कई जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और आपने देखा था कि किस तरीके से पराली जलाने को लेकर जो जुर्माने की राशि है उसमें इजाफा केंद्र सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो राज्य हैं, अगर वहाँ पर किसान जो है वो खेती करते हैं तो ऐसे में उस पराली को वो कहाँ पर नष्ट करें, कैसे नष्ट करें। हालांकि कई जगहों पर ऐसे प्लांट जरूर लगाए गए हैं जिन प्लांटों के जरिए इन परालियों को बाकायदा खाद में कन्वर्ट किया जाता है, इसके अलावा बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है, नए नए ईजाद जो हैं वो किए जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो काफ़ी कम संख्या में है, इतनी संख्या में नहीं है कि जितनी भी पराली है उनको वहाँ पर एक तरीके से नष्ट किया जा सके या दूसरे उपयोग में लाया जा सके। इस पर वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। चूँकि पिछली बार भी पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा था और याचिकाकर्ता ने कहा था कि पराली जलाने की वजह से इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के सटे जितने राज्य हैं उनके चाहे वो संबंधित अधिकारियों की बात करें, यहाँ तक कि उस राज्य से ये कहा गया था कि आप बताइए कि आप क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ने वाला है। तो राज्य सरकारों ने अपनी अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हर साल इस तरीके की स्थिति रहती है और देश की राजधानी दिल्ली की ये स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगाइए कि अन्य शहरों की, अन्य राज्यों की क्या कुछ स्थिति रही होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ महीने पहले, यानी करीब 1 से 1.5 महीने पहले आपने देखा होगा कि दो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किया था। उन्होंने बताया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कृत्रिम बारिश की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा अन्य जो विकल्प हैं उस पर भी हम काम करेंगे। तो सरकारों की ओर से जो कोशिश है वो तो की जाती रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको निकालने में कहीं ना कहीं चाहे बिल्कुल पीयूष, बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। बनी रहिएगा, गाजियाबाद का रुख करते हुए यादराम हमारे साथ बने हुए हैं। यादराम, बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और कहीं ना कहीं आम जनता इसकी जिम्मेदार है। आपको एक खास एक जानकारी मैं दे दूं अपने दर्शकों को कि जो सांस की तकलीफ है और जो दमे और हार्ट के जो मरीज है उनके लिए खास तौर पर जो पोल्यूशन है वो क्यों खतरनाक होता जा रहा है। मैं बता दूं कि हवा में जब प्रदूषण उठता है, धूल और धुआं आता है, तो उन चीजों को नापने के लिए जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको नापने के लिए पीएम का सहारा लिया जाता है। यानी कि इस समय जो 10 पार्टिकल हैं वो PM 2.5 और PM 10 के हैं।
ये डस्ट पार्टिकल इतने मोटे होते हैं जो सीधे नाक के अंदर जाकर के सीधा फेफड़े में जम जाते हैं और जो मरीज है उससे और भी ज्यादा उस परेशानी को वो बढ़ा सकते हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। गाजियाबाद में आज भी मैं बता दूं कि कई जगह ऐसी है जहां पर लोग कूड़े को खुले में जला रहे हैं और जो पराली है वो उसकी तो दिक्कत है ही है, और साथ ही जो एक अन्य जो चाहे वो कार है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, तमाम जो चीजें हैं वो जिम्मेदार हैं प्रदूषण को लेकर। और अगर सबसे खतरनाक बात यह है कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं प्रदूषण के, उनका कहना है कि अगर जल्दी ही इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाएगा और इसमें सुधार देखने को नहीं मिला तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी बड़ी संख्या में लोग, जो आबादी है वो बीमार होगी और इतनी बीमार होगी कि उनका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सभी लोग जहरीली गैस चैम्बर में घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये जागरूक होने का भी एक विषय है। और अगर जागरूक नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो जनता है उनको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि सरकार कदम जरूर उठा रही है, लेकिन कई चीजें ऐसी भी आई है। गाजियाबाद में मैं बता दूं कि FIR भी हुई है खुले में कूड़ा जलाने को लेकर। जो लोग खुले में कूड़ा जला देते हैं उन पर FIR हुई है। लेकिन जो लोग हैं उनको ये समझना होगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण इस जंग में सरकार का साथ जरूर देना होगा, क्योंकि जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा, जागरूकता नहीं होगी, ये चीजें ऐसे ही बढ़ती बिल्कुल रहेंगी। यादव, आपने सही जिक्र किया कि लोगों को एक तरफ सतर्क रहने की जरूरत है और दूसरी तरफ जो है जागरूक रहने की भी जरूरत है। कानपुर का रुख करूंगी, राम जी बने हुए हमारे साथ। राम जी, क्या AQI में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है वैसे ही क्या मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है? जी बिल्कुल, दीपावली त्योहार के बाद जो पटाखे खुला तो उसमें लगातार जो AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कानपुर की बात करें तो जिला प्रशासन तक लगातार लोगों को जागरूक करने का ये काम किया। जैसे कि साथी गाजियाबाद ने बताया कि जो शहर में लगातार ढेर होता है उसको धुएं पिलाया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो धुआं है वो लोगों के लिए हानिकारक साबित होता है। लगातार दमा के मरीज, सांस के मरीज और इसके साथ ही आंखों जिला के मरीज लगातार बढ़ रहा है। ऐसे अगर बात करें हैलेट की बात करें, जिला का उछला की बात कर ले, कांसीला की बात कर ले, तो यहाँ पर लगातार जो मरीज है इनके बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के जो डॉक्टर कानपुर CMO डॉक्टर आलोक रंजन उनके उन्होंने बैठक की थी। बैठक करने में सभी हॉस्पिटल संचालकों को, डायरेक्टर्स को निर्देशित किया था कि अपने हॉस्पिटल में एक ऐसा वार्ड की व्यवस्था करें जहाँ पर अगर मरीज बढ़ते तो उनको प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके, और साथ ही डॉक्टर संख्या है वो लगातार बढ़ाई गई है, क्योंकि इस जो AQI लेवल है वो घटने का नाम लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल राम जी, लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, मरीजों की संख्या में भी इजाफा। राम जी, वर्षा, यादराम, पीयूष और अतुल, आप चारों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों का। लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आम जनता परेशान है। और आपको बता दें कि 101 से 200 के बीच मध्य माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, साथ ही साथ 201 से 300 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। लेकिन 300 के पार जैसे आंकड़ा पहुंचता है यह बहुत ही खराब श्रेणी दर्ज किया जाता है। 400 के पार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो लगातार बदलती तस्वीर शहरों की अब नजर आ रही है। आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और News One इंडिया लगातार अपनी जनता से यही अपील करेगा कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कम ही आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े, क्योंकि लगातार AQI में बढ़ोतरी और खास तौर पर यह बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। तो दिल्ली NCR में दिवाली के बाद से लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और ऐसे में आम जनता बेहद ज्यादा परेशान है।